कहते हैं भाग्यात भाग्य गतम राहु, भाग्य शनि धने गते, भाग्य शनि चरासिस्ते, भाग्यहीनो भवेत नरः। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है, बहुत ही रोचक है और अगर आप ज्योतिष में प्रेम रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक बहुत ही विशिष्ट योग के बारे में। और ये योग अगर जन्म पत्रिका में निर्माण होता है, कोई भी राजयोग ना हो जन्म पत्रिका में, लेकिन अगर इस प्रकार से योग बना है पत्रिका में तो ये एक ही योग काफ़ी है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बाबा तुलसीदास ने कहा है इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए जिसके प्रारब्ध में है, और जिसके प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी पाने के लिए हमारा लक, हमारा भाग्य हमारा साथ देना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से देखिए, योग तो 300 प्रकार के हैं राजयोग, उसमें से कुछ दुर्योग हैं और कुछ राजयोग हैं। लेकिन आज का जो ये एक योग है एक बहुत ही अच्छा सूत्र है और ये आप आजमाया हुआ सूत्र है। आप लोगों की पत्रिका पर आजमा करके देखिएगा, निश्चित है 100% आपको इसका आंसर अच्छा मिलेगा। ये सूत्र कुछ इस प्रकार से है, लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अगर दोनों आपस में मित्र हों, लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अगर जन्म कुंडली में जातक की जन्म पत्रिका के लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अगर दोनों मित्र हैं तो ऐसे जातक का जीवन राजा के समान होता है। कुछ भी अपेक्षा करता है, किसी भी कार्य को वो क्यों ना करे, उसमें हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में ये सफलता दिलाता है। ऐसे जातक का जीवन राजा के समान होता है, जीवन सुखमय होता है। जैसे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, जातक का जन्म मेष लगन में हुआ है और जातक की सिंह राशि है, तो लग्न के स्वामी मंगल होंगे और राशि के स्वामी सूर्य होंगे, और सूर्य और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। इस प्रकार से अगर योग बनेगा तो ये योग निर्माण हो जाएगा, ये योग बन जाएगा। और ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, भाग्यहीन नहीं होगा। जो कुछ भी कर्म करेगा उसका भरपूर उसको लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग कर्म अधिक करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है, पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसा आभास भी होता है कि हमको हमारा पैकेज 3 लाख का होना चाहिए, हम 1.5 लाख पर काम कर रहे हैं, या हमें इतनी सैलरी होनी चाहिए हमारी योग्यता के अनुसार और हम कंप्रोमाइज़ करके काम कर रहे हैं, या वो सफलता हमको नहीं मिल पा रही है। ग्रहों के आधार से ही भाग्य, हमारा लाभ स्थान, हमारे कर्म स्थान के जो स्वामी हैं, या हमारी पत्रिका में बनने वाले इस प्रकार से योग ही ये दर्शाते हैं कि हमको किस प्रकार से जीवन में लाभ मिलेगा। आप अपनी पत्रिका में भी देखिए कि अगर आपके लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अगर मित्र हैं तो निश्चित रहिए कि आपका जीवन सुखमय रहेगा। दूसरे नंबर पर जैसे मान लीजिए कर्क लगन की पत्रिका है और जातक की कुंभ राशि है, तो शनि देव राशि के स्वामी होंगे, लग्न के स्वामी चंद्रमा होंगे, दोनों का आपस में संबंध अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर यहां पर संघर्ष अधिक हो जाता है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए, फिर ऐसे में जातक को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, फिर वहां सफलता कम मिलती है, अधिक मेहनत अधिक करना पड़ता है और लाभ उसका कम उसको प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में योग बने हैं तो आप जान लीजिए कि निश्चित है आपका जीवन सुखमय होगा अगर लग्न और राशि के स्वामी मित्र हैं। और अगर मित्र नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं संघर्ष है जीवन में। बहुत ही छोटा सा सूत्र है, इसको आजमा करके देखिएगा। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है या नहीं जानते हैं, फिर भी आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं
क्योंकि आपके हर समस्या का समाधान आपकी ही पत्रिका में छुपा हुआ है और उसको देखने के लिए आपके जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान की ज़रूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।